अपनी एक वीडियो में इस वाले अबाई की कटिंग सिखाई थी। आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। आप देखिए, ये मेरे पास एक पैनल है फ्रंट का, ये सामने का हिस्सा है और ये इसका गला कटा हुआ है। तो ये और ये जो जगह है इसके अंदर हमने इस स्लीव्स को इस तरह अटैच करना है। ये देखिए, आप यहाँ इस तरह आपने ये दोनों हिस्से, एक इस साइड और एक इस साइड, आस्तीन के पहले लगा लेने हैं, फिर इसी तरह दूसरी साइड लगाने हैं। ये मैं आपको लगाकर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। ये जो आस्तीन की ये कटाई वाला हिस्सा है ना, इसको इस गले के साथ आपने इस तरह रखना है, इस तरह से, और इन दोनों आस्तीनों को फ्रंट के हिस्से के साथ इधर भी और इधर भी सिलाई लगा लेनी है। फिर इसी तरह आपने दूसरे हिस्से में भी लगानी है। मैं अभी आपको मशीन से सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इधर भी सिलाई लगा ली है और उस साइड भी। अब ये जो हमारे दोनों हिस्से हैं, अब हमने ये देखें, ये अब हमारा बैक है, पिछली साइड अब है कि अब हमने इसको इसके साथ यहाँ इस तरह ये कपड़े को रखना है उल्टा। ये देखें, जब हम यहाँ इसको ऐसे रखेंगे तो एक आस्तीन को हम इसके साथ इस तरह अटैच करेंगे और दूसरी को इस तरह। मैं भी आपको ये सिलाई लगाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने दोनों साइड इसको ये आस्तीनें जोड़ ली हैं। अब हमारे पास ये मेरा फ्रंट है और ये मेरा बैक है। इसको मैं इस तरह से उठाऊंगी और इस तरह से, ये देखें, ठीक है। ये आपका हो गया है। मैंने फ्रंट से थोड़ा सा इसे आधा इंच एक्स्ट्रा कट कर लिया है ताकि मैंने यहाँ पर बैन लगाना है। इस अबाई में मैंने बैन लगाना है और फ्रंट पर आगे गुम ज़िप लगानी है। तो जब मैं गुम ज़िप लगाऊंगी तो मैं आपको गुम ज़िप लगाने का तरीका बताती हूँ। ये देखें, पहले मैंने इस तरह से यहाँ एक निशान डाल लिया है सीधा, ताकि हमें मालूम हो ये उरेब है, तो एक हिस्सा छोटा एक बड़ा नहीं हो जाए। जब हम इस तरह से इसको बिल्कुल अच्छे से इस तरह करने के बाद हम इस पर एक निशान डाल लेंगे तो हमें परफेक्ट आइडिया हो जाएगा कि हमारी ज़िप ने कहाँ आना है। तो अब मैं आपको यहाँ ज़िप लगाने के लिए किस तरह लगाई जाती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, मैंने एक ये 3 इंच चौड़ी और 15.5 इंच लंबी बुकरम ली है और इस पर मैंने इस कपड़े को लगा लिया है। ये देखें, और यहाँ से आप एक सिलाई भी लगा लें, वो भी मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं इसको इस पर लगाऊंगी इस तरह से। ये देखें, इस तरह से। ये भी मेरा सीधा हिस्सा है अबाई का और ये मेरे कपड़े जो मैंने बुकरम इस पर लगाई है उसका भी ये इस तरह सीधा हिस्सा है। लेकिन हमने क्या करना है, इस जो हमारी ये नेक लाइन है, हमारा गला है, इससे हमने आधा इंच बुकरम को ऊपर रख कर और फिर इस तरह से सिलाई लगानी है। मैं भी आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इस पट्टी को गले से आधा इंच ऊपर रखा है और फिर ये जो हमने यहाँ इस तरह से एक निशान बनाया था, इस निशान को हम इस पट्टी के निशान के साथ इस तरह लगाएंगे। आपने ये ख्याल करना है कि देख कर कीजिएगा, इधर उधर ना हो। और बिल्कुल हमने पहले मैंने आपको कहा था कि एक अबाई में कि 1 पाँव का, लेकिन यहाँ 1 पाँव नहीं, यहाँ बहुत थोड़ा इस लाइन के बिल्कुल नज़दीक हमने करना है, क्योंकि हमने यहाँ ज़िप लगानी है, हमने बटन अटैच नहीं करना। तो ये हमने इस तरह से बिल्कुल नज़दीक, बहुत क्वार्टर से भी कम नज़दीक, इस तरह से हमने इसको सिलाई को लगाना है। ये देखें, अब जब यहाँ से मैंने ये 1 इंच छोड़ा और हमने इसको इस तरह नोक बनानी है। इसको हमने कोई राउंड शेप नहीं देनी नीचे से, ना ही हमने इसको चौकोर शेप देनी। हमने इसको यहाँ पर आकर रोक देना है और फिर हमने इसको इस तरह से कपड़े को अपने को घुमाना है भाई को, और फिर हमने इसके साथ, ताकि इस तरह से, ये देखें, बिल्कुल नज़दीक सिलाई आनी चाहिए। ये देखें कितना कम है, सिर्फ यहाँ जो हमारा ये कटाई वाला हिस्सा जाएगा। अभी आप इसी तरह करके इसको सीधा बिल्कुल ऊपर तक लेते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये देखिए, अब आप नज़दीक से, इतनी नज़दीक से देखिए कितनी कम सिलाई का ये गैप है। अब हमने ये जो बीच में सेंटर वाली जगह है, इस पर हमने कटिंग करनी है लास्ट तक, कॉर्नर तक यहाँ, और इसको कॉर्नर से कटिंग करके फिर इसको हमने दूसरी साइड पलट लेना है और इसको इस तरह से अच्छे से कपड़े को बिठा लेना है। ये देखिए, मैंने कट कर लिया है, ये कट हो गया है। अब हम इसको इस तरह करके, इस तरह
अंदर की साइड करके अब हमने इसको इस तरह करनी है। और ये ख्याल रखिएगा जब आप इसकी कटिंग करें तो ये आपका कपड़ा नहीं कट जाए सिलाई से, क्योंकि ये देखिए बहुत ही बारीक सिलाई है। ये देखिए मैंने अंदर इस तरह करके इस कपड़े को इस तरह मोड़ दिया है और इसकी अब इस तरह की लुक आ रही है। अब मैं इसमें यहाँ पर ज़िप लगाऊंगी, उसके बाद इधर बैन लगेगी। ये देखिए अब मैं इसके साथ ज़िप अटैच करने लगी हूँ। मैं आपको एक दिन गुम ज़िप लगाने का तरीका भी बताऊंगी। ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मैं यहाँ इस अबाए में ज़िप अटैच कर रही हूँ। ये देखिए मैंने ज़िप लगा ली है। ये देखिए अब मैंने गले में बैन लगानी है। ये देखिए अब हमने गले को इस तरह, ये ज़िप वाला हिस्सा है डबल, इसको इस तरह पकड़ना है और इसको इस तरह करके यहाँ से हमने मेजर करना है बैन के लिए। इस तरह करके इस तरह मेरे पास ये आ रहा है 7.5। ये देखिए ये 7.5 था, तो मैंने इसको इस तरह डबल किया तो ये 15 इंच हो गया है। मैंने बैन कट करके और इसको इस तरह से ये देखें रेडी कर ली है बैन। अब मैं इस बैन को गले के साथ अटैच करती हूँ। ये देखें बैन हमने एक साइड से ये इस तरह से यहाँ पर की है और दूसरा साइड ये जो है। अब हम इसको इस तरह करेंगे, अपनी नेक लाइन लेंगे, जो हमारे गले का ये उल्टा हिस्सा होता है, इस पर हम इस तरह से जो बग़ैर बुकरम वाला कपड़ा है उसको हम इस तरह से करके इस तरह चारों तरफ से सीएंगे और फिर ये जो हमारा बुकरम वाला हिस्सा है वो हमारा आगे आ जाएगा। देखिए वो कुछ इस तरह से हमारी सिलाई होती है। अब मैं आपको ये सिलाई करके बताती हूँ। अगर आपने बैन लगाने का तरीका सीखना होगा तो आप मुझे कमेंट्स कर बताइएगा, मैं आपको सिंपल और आसान तरीके से बैन लगाना सिखाऊंगी। ये देखें पहले हमने इसको यहाँ पक्का कर लेना है। पक्का करके अब हमने इसको बैन को इस गले पर चारों तरफ से इस तरह सिलाई कर देनी है। ये देखें, और फिर इसको जब मैं दोबारा दूसरी साइड से करूँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब आप देखें मैंने चारों साइड से सिलाई कर ली। अब हम इसको इस तरह पकड़ेंगे बैन को और इस तरह करके ये देखिए इस तरह यहाँ से हम इस तरह, फिर चारों साइड से। अब ये हमारी सीधी साइड से ऐसे आ जाएगी। तो ये जो हमारी बैन का ये ऊपर का हिस्सा है, जब हम इसके बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे तो बहुत सफाई से लगेगा। इसको हमने चारों साइड से सिलाई लगानी है और मैं आपको ये सिलाई लगा कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी नेक लाइन रेडी हो गई है। ये देखिए मेरी बैन लगकर कंप्लीट हो गई है। ये देखें अब जब हम इस ज़िप को बंद करेंगे, ये देखें ये बैन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने आस्तीन के आगे से सिलाई लगानी है और उसके बाद साइडों से सिलाई लगाकर अभाई के नीचे की सिलाई कंप्लीट करनी है। कर मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने इसके आस्तीन से और दोनों तरफ से सिलाई कर ली है। अब ये सिर्फ दामन की सिलाई होगी। मेरा अभाया कंप्लीट है। सिर्फ मैं दामन की सिलाई कर जो नीचे घेरा होता है उसकी सिलाई कर फिर आपको दिखाती हूँ। ये जगह सिर्फ सिलाई की रहती है। मेरा अभाया मुकम्मल हो चुका है। ये देखें ये इस अबाई की मुकम्मल स्टिचिंग हो चुकी है और इसका घेर चेक करें आप और इसकी फिनिशिंग, और यहाँ से इसकी आप फिटिंग चेक करें कि ये इसकी स्लीव है।